आप लोग को फिर से एक बार आपका अपना YouTube चैनल गुरुकुल आरकेडी में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम बहुपद का एक और इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टेड टॉपिक के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने बहुपद के बारे में बहुत कुछ बताया था, और जब याद होगा आपको कि जब हम इसका वर्गीकरण किए थे तो उसमें हम एक जो घात वाला था, घात के रूप में जब वर्गीकरण किए थे तो जिसका घात 1 था उसको हमने बताया था कि यह रैखिक बहुपद होता है। तो आज हम उसी को देखेंगे कि वह जो बहुपद है रैखिक बहुपद, वह उसका ज्यामितीय अर्थ क्या है, नहीं, और उसका शून्य के साथ उसका क्या रिलेशन है। तो यह बहुत इंटरेस्टेड है, मज़ेदार भी है। तो हम चाहेंगे कि आप इसको लगातार बने रहें, पूरा देखें, ठीक है। तो चलते हैं आज का अपना ये टॉपिक पे। तो यहाँ देखिए, ये रैखिक बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, वही चीज़ है। इसका हम ज्यामितीय अर्थ क्या है इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो शायद आपको याद होगा कि रैखिक बहुपद का जो सामान्य इक्वेशन है px, वह होता है ax प्लस b। इसमें हम देखे थे कि a बराबर, जहाँ इसमें लिखे थे जहाँ a बराबर नहीं होगा शून्य के, क्योंकि यह अगर बराबर शून्य हम दे देंगे तो यह पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फिर यह बहुपद रैखिक नहीं होगा, नहीं, इसीलिए a बराबर नहीं होगा 0 के। और a और b क्या होगा, a और b वास्तविक संख्या होंगे, वास्तविक संख्या होंगे। यह हमने बताया था इसका रैखिक का जो सामान्य अर्थ है उसके बारे में। तो इसी का हम आज ज्यामितीय रूप हम देखेंगे। अब मान लीजिए कि px के रूप में हमारे पास कोई इक्वेशन है, कोई एक्सप्रेशन है, वह है px इक्वल टू x प्लस 3। इस इक्वेशन का हम देखेंगे कि ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। तो इसको ज्यामितीय अर्थ देखने के लिए आपको याद होगा कि यहाँ पर इसका जो पावर है 1 है, इसीलिए यहाँ भी पावर 1 है, इसीलिए यह क्या है, घात 1 वाले रैखिक बहुपद है। तो इसका जो है, चूँकि x क्या है, वेरिएबल है, बदलता है, तो हम देखेंगे कि x का अलग अलग मान डाल करके कि यह क्या प्रदर्शित करता है। तो यह प्रदर्शित करने से पूर्व हम चलेंगे, एक ग्राफ पेपर लेंगे। तो यह ग्राफ तो नहीं है, बोर्ड है, इसलिए कि यहाँ पर ग्राफ पेपर देंगे वह छोटा होता है तो शायद दिखने में दिक्कत होगी, इसीलिए हमने बोर्ड पे बनाया है। लेकिन आप इसको ग्राफ पेपर पर बनाएंगे, ठीक है। और बनाएंगे कैसे, ग्राफ पेपर पर बीचों बीच एक लंबवत जो वर्टिकल होगा वह रेखा खींचेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस। इसको हम बोलेंगे वाई एक्सिस। जो वर्टिकल होगा इसको वाई एक्सिस बोलेंगे, और जो हॉरिजॉन्टल होगा, क्षैतिज होगा, इसको हम बोलेंगे एक्स एक्सिस। इसको हम एक्स नाम देंगे, ठीक है। अब जहाँ पर काटेगा उसको हम 0 बोलेंगे, शून्य बोलेंगे, जिसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। अब इधर जो दाहिना होगा, इधर हम लिखेंगे प्लस x, पॉजिटिव होगा। x का जो मान होगा वह पॉजिटिव होगा। इधर जो ऊपर होगा वह y का मान भी होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा। और इसके ठीक नीचे निगेटिव होगा y का मान, नहीं। और इधर जो ओरिजिन है उससे जब बाएं साइड हम जाएंगे तो यहाँ पर x का मान भी क्या होगा, निगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। और इसके बाद हम 1 2 3 4 5 6 देकर उसका हम मान दे देंगे। इधर हम देंगे तो -1 -2 -3 जो भी आएगा हम दे देंगे। उसी तरह यहाँ जो ओरिजिन होगा, जो केंद्रक होगा, उससे ऊपर हम देंगे तो वह देंगे 1 2 3 4 5, यह वाई एक्सिस होगा। और नीचे में देंगे तो -1 2 3 4 5 6 7 8, यह वाई का निगेटिव होगा, ऋणात्मक मान होगा। तो इतना हम करेंगे। अब हम चलते हैं इस इक्वेशन पे। यह जो एक्सप्रेशन है px इक्वल टू x प्लस 1, तो हम यहाँ पर देखेंगे x का मान बदल के रख के देखते हैं, चूँकि x वेरिएबल है। तो इसके पहले हम क्या करेंगे, एक छोटा सा
बॉक्स बना लेते हैं इस प्रकार, ताकि हमको आगे कठिनाई नहीं हो। यहाँ एक इस तरह से बना लेंगे, आप 2 3 4 जो भी बनाइए। इस जगह पर हम लिखेंगे x का वैल्यू इस साइड और y का वैल्यू इधर हम लिखेंगे इस बॉक्स में, ठीक है। अब मान लीजिए कि px x की जगह पर हम देते हैं -2। यहाँ पर हम x की जगह कितना रखें, -2 कितना रखें, यह -2 रखें। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, -2 + 3, या 3 में से 2 घटेगा तो कितना होगा, 1 होगा। तो y का वैल्यू का इसको हम मान लेंगे y, क्या मान लेंगे, px को y। चूँकि हम ज्यामितीय पर हम जाएंगे, इधर x एक्सिस और y एक्सिस है, तो इसको हम y मानते हैं। तो y हो जाएगा 1। फिर अब p जो -2 है उसके जगह पर हम +2 रखते हैं, +2 रखेंगे तो 2 + 3 होगा, यह हो जाएगा 5। तो x की जगह पर कितना रखें, +2, तो हम 2 लिख दिए। तो इसका मान कितना आया px का, 5। तो y की जगह पर हम क्या लिख दिए, 5। आप मान हम रख सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर हम रखे ये 3 ले लेते हैं, 3, तो कितना हो जाएगा, 3 + 3 कितना हो जाएगा, यह 6 हो जाएगा। यानी x = 3 तो y = 6। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इसी को लेके हम इस ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करते हैं x और y को। अब देखिए यहाँ x है -2, तो y कितना है, 1। अब x है माइनस, तो x -0 से इधर है तो हम इधर लेंगे, और y प्लस है तो इधर देखिए, इधर ऊपर में y प्लस है तो हम ऊपर की ओर लेंगे। नहीं, मतलब x निगेटिव है तो निगेटिव, और x पॉजिटिव है तो इधर पॉजिटिव। तो यह 2 है और y किधर जाना है, तो हम ठीक 2 से, जहाँ पर हम लेंगे -2 से, इसका ठीक ऊपर एकदम सीधी रेखा में हम कहाँ तक जाएंगे, y पर 1 तक। यहाँ y 1 ये है, और इसको हम सीधा खींचेंगे। ध्यान रहे कि लंब होना चाहिए। इस पर भी क्या हम खींचेंगे, लंबवत, और इस पर भी, माने x एक्सिस पर भी लंबवत खींचेंगे और y एक्सिस पर भी लंबवत खींचेंगे। यह जिस जगह दोनों मिल जाएगा, इस मान लीजिए कि यह यहाँ पे मिलता है, यह अगर यहाँ पे मिलता है यह, तो यह बिंदु होगा क्या, इसको हम बोलेंगे, पहले हम x एक्सिस का लिखते हैं, फिर y का। तो x है -2 और y कितना है, 1। तो इसको हम x -2 और y देंगे यह। उसके बाद हम देखिए, जब x का मान हम 2 रखे तो y कितना आया, 5। अब x बराबर देखिए +2 इधर है, तो इधर हम 2 रखेंगे तो y कहाँ है, 5 है। अब इसको हम, इसके भी लंबवत हम खींचेंगे, लंबवत और इसके भी लंबवत, दोनों सीधा हम करेंगे, और इसको भी हम लंबवत खींचेंगे। यह जिस बिंदु पर काटेगा, यह बिंदु क्या कहलाएगा, 2 और 5। यह मान लीजिए यह है, तो इसको हम बोलेंगे 2 और 5। तो x एक्सिस यहाँ पर होगा 2 और y हो जाएगा 5, ठीक है। इसका जो कोऑर्डिनेट का वैल्यू होगा वह होगा 2 और 5, ठीक है। अब चलते हैं, जब x का वैल्यू हम 3 रखते हैं तो y = 6 आया। अब देखिए x का 3 है और y का 6 है, तो इसको भी हम उसी प्रकार लंबवत ऊपर हम खींचेंगे, और इसको भी हम लंबवत ही खींचेंगे। दोनों पॉजिटिव है तो हम इधर पॉजिटिव लेंगे, इधर पॉजिटिव लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 और 6। इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 3 और 6। अब हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इस तीनों बिंदु को मिलाएंगे। ये देखिए, ये तीनों को हम मिलाते हैं, ऐसे आएगा। देखिए इस ढंग से निकला, सीधी रेखा में ऐसे निकल गया और ऐसे निकल गया। आप इस चीज़ को देखेंगे कि जब हम तीनों को मिलाए, यह जो तीनों का हम अलग अलग लिए थे, और जब हम तीनों का जो बिंदु हम मिला दिए एक सीध में, तो यह देखिए एक सरल रेखा आया। मतलब यह जो रेखा होगा, इसको हम बोलेंगे y =
कितना है, यह x+3, x+3 यह रेखा है जो सीधी रेखा में निकला। तो अब हम देखेंगे कि यह जो बहुपद है px x+3 मतलब रैखिक बहुपद है, वह सीधी रेखा में है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। चूँकि यह जब हम ग्राफ पेपर को खींचे ज्यामिति के रूप में तो यह क्या आया, सीधी रेखा है। आप ये नहीं, इसके अलावा आप कोई भी इक्वेशन आप लेंगे, एक्सप्रेशन लेंगे, यदि वह का घात 1 है तो वह सीधी रेखा में ही आएगा। अब हो सकता है कि यह ऐसे हो या फिर यह भी हो सकता है कि मान लीजिए कि हम यह है तो यह रेखा ऐसे हो, किसी रूप में वह जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे ज्यामितीय अर्थ। ज्यामितीय अर्थ ये हुआ कि यह रेखा सीधी रेखा में होती है, सरल रेखा होता है। नहीं, अब इसका यह शून्यक का क्या अर्थ होगा, शून्यक का ज्यामितीय अर्थ क्या होगा। तो आप इसको देखिए, शून्यक होने के लिए हम क्या करते हैं, x का वह मान लेते हैं जिसके कारण यह पूरा क्या हो जाए, शून्य हो जाए। आपको याद होगा जब शून्य के बारे में बताए थे तो px का वैल्यू कितना हो जाना चाहिए, शून्य हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर जो इक्वेशन है वह है, देखिए px, तो px को क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, तब x+3 ये होना चाहिए। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आएगा, इसको इधर लेंगे तो माइनस आ जाएगा, मतलब x बराबर हो जाएगा -3। यहाँ हम देखेंगे कि x बराबर -3 के लिए यह शून्यक होगा, मतलब यह जो रेखा है वह कहाँ से गुजरना चाहिए, माइनस। अब देखिए यहाँ पर देखिए कहाँ से, देखिए यह -3 है यह, तो अब इस रेखा को हम जब हम खींचे देखिए यह गुजरता कहाँ है, -3 से, मतलब इसका शून्यक जो है वह -3 है। इसका मतलब कि यह -3 के x एक्सिस पर इसको काट रहा है। नहीं, इसका शून्यक क्या होगा, वह रेखा जो सरल रेखा जब हम खींचेंगे x एक्सिस के जिस बिंदु पर काटता है वह उसका शून्यक होगा। यहाँ आप देखेंगे कि x का वैल्यू जब हम 0 दिए थे, ये 0 x का बोलते हैं, px का वैल्यू जब हम 0 किए थे, क्योंकि शून्यक होने के लिए इसको 0 होना है, तो x बराबर कितना आया, -3। अब इसको सरल रेखा जब हम खींचे थे तो यहाँ पर आप देखिए यह रेखा कहाँ से गुजरती है, -3 से ही गुजरती है। नहीं, अब स्पष्ट है कि किसी भी ये रैखिक बहुपद का जो शून्यक होगा वह x एक्सिस को जिस बिंदु पर काटेगा वही बिंदु उसका शून्यक होगा। मतलब यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ पर x एक्सिस का कोई मान तो है, लेकिन y का मान कितना है, y एक्सिस का मान यहाँ पर 0 है, मतलब x एक्सिस पर y का मान हमेशा क्या होता है, 0 होता है। उसी प्रकार यदि हम y एक्सिस पर होगा तो यहाँ पर x का वैल्यू 0 होगा। नहीं, क्योंकि हम y का न आगे जाता है न पीछे जाता है, x एक्सिस पर ही है, इसीलिए सिर्फ यह x एक्सिस पर ही होगा। तो हम इसको देखें कि इसका ज्यामितीय अर्थ जो है शून्यक का, किसी भी सरल रेखा का जो ज्यामितीय शून्यक होगा वह एक और केवल एक होगा, और वह भी जो x एक्सिस पर एक बिंदु पे काटता है। समझ गए कि रैखिक बहुपद का ज्यामितीय अर्थ ये हुआ कि यह सरल रेखा होगा, और शून्यक वह हुआ जो x एक्सिस पर जिस बिंदु पर वह काटता है वह उसका शून्यक होगा। वहाँ पर x का जो मान होगा x एक्सिस का वह होगा, और y एक्सिस का मान क्या होगा, शून्य होगा। यहाँ पर देखिए y एक्सिस का मान हम कितना दिए थे, 0 दिए थे। इसमें अगर हम आगे हम बढ़ा देंगे, इसमें अगर यहाँ पर x का वैल्यू हम कितना देंगे, -3 यदि हम देते हैं तो y का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नहीं, तो ये हुआ हमारा, ये इसको हम बोलते हैं, यह 3 -3 को हम बोलेंगे इसका शून्य, इसको हम क्या बोलेंगे, शून्य, जिस बिंदु पर इसको काट रहा है। तो ध्यान रखने की बात है कि रैखिक बहुपद जो होता है वह x एक्सिस को एक और केवल एक जगह ही काटता है, और वही कटान बिंदु उसका शून्यक कहलाता है। तो हम इसका ज्यामितीय अर्थ भी देख लिए, इसका शून्यक को भी देख लिए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि x अक्ष पर सरल रेखा
सरल रेखा जिस बिंदु पर काटती है वह बिंदु उसका शून्यक कहलाता है। शून्यक कहलाता है। ठीक से देखिए, लिखने में थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। तो एक्स अक्ष पर सरल रेखा जिस बिंदु पर काटती है वह बिंदु उसका शून्यक कहलाता है। ठीक है। अब हम जब सरल रेखा हम खींचेंगे, हो सकता है कि यह इक्वेशन दूसरा हो, तीसरा हो, बहुत सारे इक्वेशन बन सकते हैं। तो हम देखेंगे कि यह जो रेखा है, जो अभी हम इस ढंग से काटे, हो सकता है यह इस ढंग से काटे, या यह भी हो सकता है कि वह रेखा सीधे ओरिजिन से होके गुजरे, या यह भी हो सकता है कि इस ढंग से ओरिजिन से होके गुजरे। तो ये सभी रेखा होंगे और देखेंगे कि सभी जो रेखाएं हैं वह एक्स एक्सिस पर कहीं पर न कहीं पर काटेगा नहीं, और सिर्फ एक और केवल एक रेखा पर, एक बिंदु पर वह रेखा काटेगी नहीं। तो ये हुआ हमारा आज का रैखिक बहुपद का शून्यक और उसका ज्यामितीय अर्थ। ठीक है। मुझे यकीन है कि आप इसको समझ गए होंगे। आप इसको फिर से एक बार अपने नोटबुक पर करके देखिए और 1-2-3 बार कीजिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो अब हम इसका जो अगला वीडियो है उसमें हम देखेंगे जिसका घात 2 हो, जिसको हम बोलते हैं द्विघात बहुपद, उसका हम ज्यामितीय अर्थ देखेंगे कि उसका जो रेखा है वह कैसा होता है। तो फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप नए हैं तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसका जो बेल आइकन है उसको दबा के उसको ऑल कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी नहीं भूलेंगे। ठीक है। तो फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।